मन को ऑब्जर्व करो, तभी मन शांत होगा। मन की गति पहचानो, तभी मन पर पकड़ बनेगी। मन की गति पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक तुम नहीं देख पाते कि मन कब भाग रहा है, कहां भाग रहा है और किस वजह से भाग रहा है, तब तक तुम्हें लगता रहता है कि सोच तुम रहे हो, जबकि असल में सोच तुम्हें चला रही होती है। मन कब भागता है? वो हर उस क्षण भागता है जब तुम वर्तमान में ठहर नहीं पाते, जब कोई छोटी सी चिंता भीतर चुभती है, जब कोई पुरानी याद अचानक उठती है, या जब भविष्य का डर धीरे से अंदर सरक जाता है। मन तुरंत रास्ता पकड़ लेता है। तुम्हें पीछे छोड़कर कौन सा थॉट तुम्हारी एंजाइटी बढ़ाता है? वही थॉट जो अचानक दिल की धड़कन तेज कर दे, जिसे आते ही शरीर का तापमान बदल जाए, जिसे सुनते ही भीतर बेचैनी फैलने लगे। वो थॉट जिसकी आवाज बाहर से नहीं आती, वो भीतर गूंजती है और तुम उसे पहचान भी नहीं पाते। कौन सा ट्रिगर तुम्हें परेशान करता है? वो एक शब्द, वो एक चेहरा, वो एक पुरानी आदत, या वो छोटी सी सिचुएशन जिसे देखते ही मन वही पुरानी फिल्म चलाना शुरू कर देता है। ट्रिगर बाहर नहीं होते। ट्रिगर मन में छुपे हुए अधूरे अध्याय होते हैं जो हर बार तुम्हें वहीं खींच ले जाते हैं जहां तुम लौटना नहीं चाहते। और जब तुम इन पैटर्न्स को पहचानना शुरू करते हो, कब भागता है, किससे डरता है, किससे टूटता है, तब एक नया दरवाजा खुलता है। मन पहली बार पकड़ा जाता है, उसकी चालें समझ में आने लगती हैं और तुम उसके पीछे नहीं भागते, तुम उसके सामने खड़े हो जाते हो। वहीं से बदलाव शुरू होता है, वहीं से मन पर पकड़ बनती है, वहीं से शांति जन्म लेती है। मन को ऑब्जर्व करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मन को समझे बिना शांति कभी जन्म ही नहीं लेती। हर तनाव, हर बेचैनी, हर घबराहट मन की अनजानी प्रतिक्रियाओं से ही उठती है। जब तुम मन को देखना शुरू करते हो, उसकी गति अपने आप धीमी होने लगती है, जैसे कोई तेज शोर अचानक अपनी धार खो दे। ऑब्जर्व करना क्या है? ये विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें जज करना भी नहीं है। ये एक शांत साक्षी की तरह खड़े होकर मन की हलचल को वैसे ही देखना है जैसे आकाश बादलों को देखता है। विचार आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन तुम नहीं बदलते। तुम वहीं बैठे रहते हो, स्थिर, मौन, अडिग। ऑब्जर्व कैसे करना है? जो थॉट आए उसे पकड़ना नहीं, केवल गुजरने देना है। सांस पर टिककर मन की लहरों को देखो, बिना उनमें डूबे हुए। भावनाएं उठे तो उन्हें छेड़ना नहीं, बस अंदर एक दर्शक बन जाओ और मन सामने एक स्क्रीन की तरह चलता रहे, बस चलता रहे। और जब ये देखने की कला पकने लगती है, तब आउटकम साफ दिखता है। मन हल्का होने लगता है, उसकी अनावश्यक भीड़ अपनी शक्ति खो देती है और भीतर एक गहरी, स्थिर, अडिग शांति फैलने लगती है। उसी क्षण सत्य प्रकट होता है। मन मालिक नहीं था, तुम ही मालिक थे। मन जैसी आज है वैसा अचानक नहीं बना। उसकी जड़ें बचपन की मिट्टी में गहरी बसी हैं। घर की बातों ने, डांट ने, प्यार ने रूप दिया। स्कूल के अनुभव, दोस्तों की हंसी, टीचर्स की उम्मीदें, हर चीज ने धीरे धीरे मन की परतें बनाई। माँ बाप की अपेक्षाएं मन में बोझ डालती हैं, सही या गलत की कहानियां मन में जगह बना देती हैं। अनजाने में सिखाई गई आदतें मन की रेखाएं खींचती हैं। हर रिप्रीमेंड, हर पुरस्कार मन के व्यवहार को आकार देता है। मन की हर प्रतिक्रिया बचपन के अनुभवों से आकार लेती है। हमारी कंडीशन थिंकिंग धीरे धीरे आदत बन जाती है। हर बार जब वही परिस्थिति आती है, मन वही करता है। मन की धड़कन पर बचपन की परछाई हावी रहती है। लोगों की अपेक्षाएं भी मन की गति तय करती है। जो चाहते हैं, जो कहते हैं, मन उन पर चलता है। जिन्हें हम अपना मानते हैं, उनके शब्द भी कंडीशन बनाते हैं। अनजाने में अपनाई गई सोच हमें परेशान करती है। तुम ऐसा करोगे तो ठीक नहीं, ये मन में बैठ जाता है। दूसरों से पीछे मत रहो, ये कंपैरिजन भी मन में बस जाता है। समाज की तुलना ने मन में दौड़ पैदा कर दी। कौन बेहतर है, कौन आगे है, कौन पीछे है। हर तुलना मन को रेस्टलेस और एंग्शियस बनाती है।
तुलना की आदत धीरे धीरे मन की असली आवाज दबा देती है। जो उठता है वही कंडीशन्ड मन बनाता है। मन को ऑब्जर्व करने से यह समझ आता है तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं, ये पिछले अनुभवों का संग्रह है। बचपन की कंडीशनिंग लगातार आज भी अंदर सक्रिय रहती है। हर फियर, हर डाउट, हर इनसिक्योरिटी इसका फल है। जो हैबिट मन ने बचपन में पकड़ी थी आज भी है। हर छोटी सी चीज ट्रिगर बन सकती है। कंडीशन माइंड में मन की आदतें अचानक नहीं बदलती, उन्हें पहचानना पड़ता है। हर प्रतिक्रिया वही पुरानी कंडीशनिंग दिखाती है। जैसे ही तुम इसे समझते हो मन हल्का होने लगता है। जब तुम्हें पता चलता है इस सोच कहां से आती है तो तुम उसके पीछे के कारण को पहचान पाते हो। मन का हर भार अपने रूट से जुड़ा होता है। जब रूट समझ में आता है फ्रूट अपने आप गिर जाता है। बचपन की कंडीशनिंग हमें डर और एंजाइटी देती है। मां बाप के शब्द, समाज की अपेक्षाएं, दोस्तों की तुलना, ये सब मन की ऊर्जा को रोकते हैं और उलझाते हैं। मन कंडीशन्ड सोच में फंसा हुआ दिखाई देता है। हर पैटर्न, हर ट्रिगर, हर रिएक्शन एक कहानी बताता है। ये मन की कंडीशनिंग हमें बताती है हमारी सीमा क्या है, क्यों हम बार बार वही गलती दोहराते हैं। ये वही छुपा है। कौन सा विचार हमें परेशान करता है वही कंडीशनिंग दिखाता है। कौन सा अनुभव हमें भयभीत करता है वही रूट बनता है। जो भी भाव उठते हैं उनकी जड़ वही पुरानी आदतें हैं। हर प्रतिक्रिया कंडीशन्ड माइंड की एको होती है। जब तुम इस कंडीशनिंग को समझते हो मन हल्का होने लगता है। मन अब अपनी गति खुद तय नहीं करता, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो। तुम देखते हो कौन सा विचार कहां से आ रहा है, कौन सा भाव पिछली कंडीशनिंग से उठ रहा है। मन की हर हलचल अब प्रिडिक्टेबल होने लगती है। तुम समझ जाते हो क्यों कोई चीज तुम्हें परेशान करती है, कौन सा ट्रिगर तुम्हारी चिंता बढ़ाता है, उसे पहचानो। कौन सा एक्सपीरियंस पुराने डर को फिर से जगा देता है। हर कंडीशन्ड पैटर्न अब ऑब्जर्वर की नजर में साफ दिखता है। तुम देखते हो यह वही पुरानी आदत है। यही कारण है जब समझना शुरू होता है मन धीरे धीरे शांति पाता है। हर जड़ समझ में आने पर फूट अपने आप गिर जाता है। मन की हर उलझन अपनी वजह बताती है। हर विचार का उठना कंडीशन्ड रिस्पॉन्स है। कौन सा भावना पुराने अनुभव से जुड़ी है पहचानो। कौन सा ट्रिगर चाइल्डहुड या सोशल एक्सपेक्टेशन से आता है। मन को ऑब्जर्व करने से तुम्हें इसका पूरा नक्शा दिखता है। जब ऑब्जर्वर बन जाओ मन की उलझन अपने आप हल होती है। हर कंडीशन रिएक्शन अब तुम्हारे अवेयरनेस में आती है। तुम देख पाते हो क्यों वही भय हर बार उठता है। कौन सा इमोशन तुम्हें नियंत्रित करता है अब साफ है। मन की हर जड़ अब प्रकाश में आती है। तुम समझ पाते हो कौन सा अनुभव अभी भी अंदर है। हर कंडीशन्ड फियर अब पहचान में आता है। जो भी पुराने पैटर्न हैं ऑब्जर्वर उन्हें पहचान लेता है। मन का भार कम होना शुरू हो जाता है। जब रूट कॉज समझ में आता है शांति अपने आप आती है। मन अब पुराने अनुभवों में फंसा नहीं रहता। तुम ऑब्जर्वर बनते हो, भावों को जज नहीं करते। हर जड़ अब प्रकाश में है, अब भ्रम नहीं। मन धीरे धीरे हल्का और स्थिर होने लगता है। तुम समझ पाते हो क्यों मन बार बार विचलित होता था। जो थॉट्स आते थे उनके पीछे की वजह अब साफ है। मन की हर आदत अब तुम्हारे अवेयरनेस में आती है। तुम समझते हो कौन सा एक्सपीरियंस अभी भी असर डाल रहा है। बचपन की कंडीशनिंग अब तुम्हारे ऑब्जर्वर होने से पावरलेस है। जो डर पुराना था अब उसकी पकड़ नहीं रहती। कौन सा कंपैरिजन तुम्हें परेशान करता था अब पता है। मन की पुरानी आवाज अब शांत होने लगी है। हर जड़ समझ में आने पर मन हल्का होने लगता है। तुम देखते हो क्यों वही पैटर्न बार बार सामने आते थे। कौन सा अनुभव अब शांति लाता है, कौन सा डिस्टर्बेंस। मन की हर हलचल अब ऑब्जर्वर की नजर में साफ है। तुम समझते हो कौन सा विचार पुरानी कंडीशनिंग से उठता है। जो भी भाव उठते हैं उन्हें ऑब्जर्व करो, प्रतिक्रिया मत करो। मन की हर गति अब प्रेडिक्टेबल और शांत है। तुम देख सकते हो
कौन सा ट्रिगर पहले परेशान करता था? मन की हर आदत अब तुम्हारे अवेयरनेस में पावरलेस है। तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, अब मन तुम्हारा मालिक नहीं। हर कंडीशन फियर अब ऑब्जर्वर की नजर में दिखाई देता है। मन की उलझन अब धीरे धीरे टूट रही है। तुम समझते हो कौन सा रूट अभी भी अंदर जिंदा है। मन हल्का करो, तभी मन पूरी तरह शांत होगा। मन को खाली करने की कोशिश मत करो। मन को हल्का करने की समझ सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन भरा होता है वो एंजाइटी पैदा करता है। जब मन बोर होता है वो डिस्ट्रैक्शन खोजता है। हल्का मन ऑब्जर्वर की नजर में शांत और स्थिर होता है। जो भी थॉट्स उठते हैं उन्हें ऑब्जर्व करो। मन का बोझ ऑब्जर्वर की नजर में तुरंत हल्का हो जाता है। हर थॉट और इमोशन ऑब्जर्वर के सामने पावरलेस हो जाता है। मन को हल्का करने से शांति अपने आप आती है। जो भी उठता है उसे ऑब्जर्वर की तरह देखो। मन हल्का होने से जीवन सहज और सरल लगने लगता है। भरा मन टेंशन और बेचैनी बनाता है। ऑब्जर्वर बनो। मन की हलचल ऑब्जर्वर की नजर में कम और प्रेडिक्टेबल। जो भी थॉट्स उठते हैं उन्हें ऑब्जर्व करो और जाने दो। मन हल्का होने से अंदर स्थिरता और स्पष्टता आती है। हर विचार ऑब्जर्वर की नजर में सिर्फ गुजरती लहर। मन को हल्का करने से भीतर शांति फैलती है। जो भी भाव उठते हैं उन्हें ऑब्जर्वर की नजर से देखो। मन हल्का होने पर सोच और निर्णय स्पष्ट होते हैं। जो भी उठता है उसे ऑब्जर्वर की नजर से जाने दो। हल्का मन जीवन की हर चुनौती को सहज रूप से देखता है। मन हल्का होने से ऑब्जर्वर की नजर में शक्ति बढ़ती है। हर विचार और भावना ऑब्जर्वर की नजर में पावरलेस। जो भी उठता है उसे ऑब्जर्व करो और रिएक्शन मत दो। मन हल्का होने से भीतर स्थिरता और शांति फैलती है। जो भी उठता है उसे ऑब्जर्वर की तरह देखने दो। मन हल्का होने से पुरानी उलझन ऑब्जर्वर के सामने टूट जाती है। आपके हर थॉट और इमोशन अब ऑब्जर्वर के सामने पावरलेस। जो भी उठता है उसे ऑब्जर्व करो। शांति अपने आप आती है।